हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल अंगूठे वाली जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये सुंदर सी जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, इस जुराब का जो साइज है ये 6 और 7 नंबर पैर के लिए है। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं। सिर्फ हमें अगर छोटा साइज बनाना है तो 2-4 फंदे कम रखने होंगे, लेंथ कम बनानी होगी। तरीका बिल्कुल सेम है। अगर इससे बड़ी बनानी है तो फंदे हमारे बिल्कुल सेम चलेंगे, हमारी इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब को बनाने के लिए इस तरह से मैंने ये 3 प्लाई वाली नॉर्मल सिंगल धागे की ऊन ली है और इसमें मैंने ये 10 नंबर की सिलाई यूज की है। जुराब को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 51 यानी 51 फंदे डाले हैं। और फंदे आप डिजाइनर या नॉर्मल कैसे भी डाल लीजिए, लेकिन हल्के से लूज हाथ से डालिए ताकि ये जो किनारी है ये सॉफ्ट बने, हार्ड ना बने। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले इसमें मैंने उल्टी बनाई और उसके बाद मैंने ये बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर वैसे इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं आपको थोड़े से इन्हीं फंदों में बॉर्डर को बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाया गया है। देखिए, पहला फंदा एज स्टिच होता है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हम धागा पीछे करेंगे। एक फंदा हमें सीधा बनाना है, लेकिन इसको हम बैक साइड से ऐसे सिलाई डाल के इस तरह से धागा लेकर ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। एक फंदा हमें सीधा बनाना है, लेकिन बैक लूप से ऐसे सिलाई डाल के ऊपर से धागा घुमाएंगे और फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ऐसे करके आपने पूरी सिलाई को बुनना है। जब आप उल्टी साइड पर आओगे तो जो फंदा इधर हमारा उल्टा बनाया वो इधर आपका सीधा बनेगा, जो इधर सीधा बनाया वो इधर उल्टा बनेगा। तो जैसे हमारा पहला फंदा है, इसे आप स्लिप भी कर सकते हो और बना भी सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी। फिर अगर हमारा उल्टा फंदा है तो इसको हम ऐसे उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे, जो हमारा इधर से उल्टा बनाया इधर वो सीधा है, इसको ऐसे सिलाई डालेंगे, बैक लूप से ऐसे हम सीधा बुनेंगे। फिर एक उल्टा। ऐसे करके आपने इस बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट करनी है। तो ऐसे करते हुए जैसे मैंने आपको कुछ फंदे बनाकर दिखाए हैं, आप 2 या 2.25 इंच का बॉर्डर बना लीजिए। मैंने ये 2 इंच का बॉर्डर बनाया है, ये देखिएगा पूरा 2 इंच है। अब बॉर्डर बनाने के बाद इसमें ना हमें फंदे बढ़ाने हैं और ना ही घटाने हैं। अब हम अपना इस तरह से सेकंड कलर लगा के और कुछ पार्ट सीधी उल्टी सिलाइयाँ का बुनेंगे। और ये जो डिजाइन इसमें बना है ये काफ़ी आसान है, सिर्फ एक सिलाई का डिजाइन है, बाकी सीधी उल्टी है। ये देखिएगा, यहाँ बॉर्डर कंप्लीट हो गया, सीधी साइड है और मैंने अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया। अब जैसे बॉर्डर बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। एक सिलाई में एक उल्टा, धागा पीछे, आगे से सिलाई डालकर एक सीधा। अब हम बॉर्डर नहीं बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं। जब डिजाइन कंप्लीट हो जाए तो सीधी साइड से आप जो है सेकंड कलर ज्वाइंट कीजिए, एक उल्टा, एक आपका ऐसे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और आगे से सिलाई डालकर एक सीधा। अब सेकंड कलर से हमें सिलाई को ऐसे बुनना है। तो ये देखिए, एक उल्टा एक सीधा करते हुए हमने पूरी सिलाई को बना लिया है। अब उल्टी साइड से इस सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से हमने उल्टी बना ली। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। इस धागे को हम ऐसे ऊपर कर लेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और तीसरी सिलाई है ये, इसको हम सीधा सीधा बुन देंगे। फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी, उसे आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो हमारी एक कलर की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी एक कलर की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। अब हमें अपने इस कलर की 4 सिलाइयाँ बनानी है। तो एक ही सिलाई पर डिजाइन बनेगा, सेम आपने बनाना है। अब ये वाला कलर लीजिए और ये देखिए, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा। ऐसे करते हुए आप इस सिलाई को बनाइए।
फिर उल्टी साइड से सिलाई आपकी पूरी उल्टी, सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी। ऐसे करके आपका ये 4-4 सिलाइयों का डिजाइन बनेगा। तो अब हम इसकी ऐसे ही 4-4 सिलाइयों के एक एक कलर की लाइनें बनाते हुए इसकी लेंथ यहाँ तक बना लेते हैं। इसमें देखिए एक डिजाइन हमारा ये बन चुका है, 1 2 3, 3 हमारे 4-4 सिलाइयों के क्रीम कलर के हैं, एक और ये दो हमारे ग्रे कलर के बनाने के बाद ये जो तीसरा डिजाइन आएगा इसकी हमें सिर्फ ये एक सिलाई जो सीधी साइड की है इसको बना लेना है। जो दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी उस पर हमारी एक जुराब की एडी बनेगी, जो कि मैंने ये बनाई हुई है। दूसरी जुराब की तीसरी सिलाई पर बनेगी। तो मैं अभी यहाँ इस डिजाइन की एक सिलाई तक इस पार्ट को बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 मैंने ये लाइट कलर से 4-4 सिलाइयों के डिजाइन बना लिए, एक और ये 2 हमारे ग्रे कलर के हो गए हैं। तीसरे डिजाइन की हमने एक सिलाई बना ली है। अब देखिए इन दोनों जुराब में एडी हमारी अलग अलग जगह पर बनेगी। हमारे पास हैं ये 51 यानी 51 फंदे, 25 फंदों पर हमारी एडी बनेगी। ये वाली जो जुराब बनाई है मैंने, इस जुराब की एडी हमारी यहाँ पर बनी है इन 25 फंदों में। और जब हम दूसरी जुराब की बनाएंगे तो इधर हमें 25 फंदे लेने हैं एडी बनाने के लिए। तो जब आपकी एक जुराब बनेगी तो आपने क्या करना है, लेंथ ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो, जितनी भी आपको रखनी हो। तो एक एडी आपकी देखिए यहाँ हम 25 फंदे बना के और टर्न कर जाएंगे। जब दूसरी जुराब हमारी बनेगी तो उसके लिए हम इस सिलाई को पूरा बुन लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है, एक एडी हमारी बनी है तीसरे डिजाइन की दूसरी सिलाई के 25 फंदों पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। तो देखिए जब आप एक जुराब की एड़ी बनाओगे तो ये 25 फंदे बना के और आपको यहीं से टर्न करना है। इन्हीं 25 फंदों को दोबारा बनाना है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। लगभग 2.25 इंच आपको ये लेंथ बनानी है। तो एक जुराब की तो हो गई यहाँ पर। जब आपकी दूसरी बनेगी तो इस पूरी सिलाई को आप बुन लीजिएगा। तो मैं इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ऐसे लास्ट तक बना के दूसरी जुराब के लिए अब यहाँ पर हम 25 फंदों पर एड़ी बनाएंगे। तो दोनों जगह अलग अलग बनेगी दोनों जुराब की। अब यहाँ पर हम 25 फंदों को बनाएंगे। पहले फंदे को आप स्लिप कीजिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। तो ये देखिए ये 25 फंदे हमने यहाँ पर बना लिए दूसरी जुराब के लिए। अब यहीं से आपको टर्न करना है। इधर हमारे 26 फंदे हैं, इनको आप अब छोड़ दीजिए और यहीं से इन्हीं फंदों को उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा बुनते हुए 2.25 इंच की हमें इन 25 फंदों पर लेंथ बनानी है। इन फंदों को हमें नहीं बुनना, सिर्फ यही 25 फंदे जो हैं इनकी बुनाई करनी है। तो मैं इनको बुन के और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 2.25 इंच मैंने इसको बना लिया है। मैं आपको इसे नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, अगर आपका पैर थोड़ा ज़्यादा भारी हो, किसी किसी का पैर हद से ज़्यादा भारी होता है, तो आप 2.5 इंच तक कर लीजिए। ये हमारा 2.25 इंच तैयार हो गया है। अब इसमें हम देखिएगा इस तरह से ये वाली हमारी पार्ट बनेगी। यहाँ तक की हमारी लेंथ बनी है, अभी यहाँ से और यहाँ तक की अब ये हिस्सा बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास है ये 25 फंदे। 25 फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 8 फंदे इधर के, 9 फंदे बीच के और 8 फंदे इधर के। तो अब हमें इसमें घटाई करनी। देखिए कैसे करेंगे। पहले फंदे को आप स्लिप कीजिए या बनाइए। देखिए 1 2 3 और ये 4 5 6
7, 8। ये 8 फंदे हो गए हमारे एक पार्ट के। अब 9 फंदे हमारे बीच के हैं, तो बीच वाले में से हम 8 फंदे बुनेंगे। देखिए 8 तो हो गए एक साइड के, अब 8 और बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये बीच का हमारा 9वां फंदा है, इसको हम ऐसे पलट देंगे और जो इधर के 8 है उसमें से हम ऐसे एक फंदा ले लेंगे। तो यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो 2 का 1 जब हमने किया तो इधर 8 में से हमारे 7 फंदे बच गए हैं। देखिए 2, 4, 6, 1, 7। अब आप यहीं से टर्न कीजिए। जो बीच वाले 9 फंदे हैं उसमें हमें 8 फंदे बुनने हैं। तो 8 में से एक फंदा हमने स्लिप कर लिया। 1, 2 और ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो देख लीजिए यहाँ पर आपके 2, 4, 6 और ये 8। अब ये बीच वाले में से 9वां फंदा और इधर के 8 में से ये वाला, इन 2 का आप यहाँ पर एक फंदा बना दीजिए। यहीं से आप ऐसे टर्न कर लीजिए। अब ये जो 2 का 1 किया इसे स्लिप कीजिए। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये जो 9वां फंदा है इसको ऐसे बैक साइड से लेंगे और एक फंदा इधर से और 2 का एक फंदा हम बना देंगे। यहीं से टर्न कर लीजिए और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब एक ये वाला और एक इधर से, इन 2 का 1 कर देंगे। अब हमें दोनों साइड से ऐसे ही फंदे घटाने हैं। लास्ट में हमारे पास सिर्फ 9 फंदे बच जाएंगे। एक हमने ये जो 2 का 1 स्लिप कर लिया, एक हमने बना लिया, तो 2 हो गए। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस फंदे को ऐसे लेंगे बैक लूप से और एक फंदा इधर से, इन 2 का हम ऐसे एक फंदा बना देंगे। यहीं से हम फिर टर्न कर जाएंगे। एक फंदे को ऐसे स्लिप किया और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और इसको लेंगे और इसको लेंगे और 2 का 1 बना देंगे। यहीं से टर्न करना। ऐसे करते हुए लास्ट में ये हमारे बीच के सिर्फ 9 फंदे बचेंगे, दोनों साइड के कम हो जाएंगे। तो मैं इसे लास्ट तक अब बना देती हूँ। तो ये देखिए लास्ट बार के हम घटाई पर आ चुके हैं। एक फंदा हमारा इधर है और एक इधर है। देखिए एक हमने स्लिप किया, 1, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 9वां फंदा और इधर का लास्ट फंदा। ये 2 का 1 हो गया। तो इधर से हमारे सारे फंदे कम हो गए। अब हमारा लास्ट का इधर से कम होना। इसको स्लिप कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये लास्ट का और ये वाला, इन 2 का 1 कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी एडी बन गई। अब इसमें हमारे 8 फंदे इस साइड से कम हुए, 8 इस साइड से कम हुए, तो 16 फंदे हमारे कम हो चुके। अब यहाँ से यहाँ तक इसमें हम 8 फंदे उठाएंगे, फिर इसमें इधर 8 फंदे उठाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। आपको ऐसे सिलाई डालनी है। एक फंदा उठाइए, थोड़ा और आगे सिलाई डाल के 2, ये देखिए 3, 4 और ये देखिएगा 5, 6, 7 और यहाँ पर 8। इतने ही पार्ट में आपको बराबर बराबर का गैप रख के 8 फंदे उठाने हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए इन फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। 1 और ये देखिए 2 और ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये वाला हमारा 8। देखिए 2, 4, 6 और ये 8। जो फंदे कम हुए वो हमने यहाँ से उठा लिए। अब ये 9 फंदे हो गए। 8 के बाद 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17, यानी 8 और 9 हो गए 17। अब 8 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे, बिल्कुल सेम तरीके से उठाएंगे जैसे उधर से उठाए। तो देखिए, एक फंदा हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये 3, और ये 4, 5, और ये 6, 7 और लास्ट का हमने यहाँ से उठा लिया। तो ये 8 फंदे हो गए। अब ये जो आगे के फंदे हैं ये हम इसी सिलाई में अपने बुन लेंगे। एडी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। दोनों ही जुराब में बिल्कुल सेम यही तरीका होगा, सिर्फ एडी की जगह चेंज होगी, बाकी बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो इस सिलाई को हम लास्ट तक सीधा सीधा बुन देते हैं, फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से आगे के फंदों को बुन के और फिर मैंने उल्टी साइड से अपनी सिलाई को बना लिया है। तो यहाँ पर हमारी ये एडी बनी और साथ के साथ यहाँ पर देखिए ये 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें ये आगे का पार्ट बुनना है। तो जब आपकी ये वाली जुराब बनाई जाएगी तो आपकी एडी होगी यहाँ पर, और ये वाली जुराब हम बना रहे हैं तो इसकी एडी है इधर। तो दोनों में क्या अंतर आएगा देखिएगा। जब आपकी ये जुराब बनाई जाएगी तो इस वाले धागे को आपको यहाँ इधर ये बुन के और आगे करना होगा, क्योंकि इसके जो फंदे हैं वो पहले बुने जाएंगे, यहाँ से एडी यहाँ पर होगी। और इसमें क्या अंतर है, इसमें ये वाले फंदे इस कलर के बुने जाएंगे और ये जो लाइट कलर है इसको हम यहाँ पर लाएंगे। बस इतना ही अंतर है, धागा ही आगे करना है। यहाँ हम क्रीम कलर के धागे को लेकर जाएंगे और इसमें आपको ग्रे कलर का धागा आगे लेकर जाना है। बाकी बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये जो हमारा ऊपर का डिजाइन है ये वाला, ये हमारा 25 फंदों में बना है और नीचे का जो तला है वो 26 फंदों से बना है। हमारे पास है 51 फंदे। तो देखिए कैसे करेंगे, इस धागे को ऐसे पकड़ लीजिएगा और यहाँ पर हमें 26 फंदे बनाने हैं और धागे को भी आगे लेकर जाना है। 1, 2 और ये 3 फंदे बना के, और ये जो धागा है बस यही अंतर है कि यहाँ पर हम लाइट कलर को लेके जा रहे हैं, दूसरी वाली में आपको डार्क कलर लेके जाना है। 1, 2 और ये 3। देखिए 3 के बाद फिर हमने इसको आगे कर लिया, फिर 1, 2 और ये 3, फिर हमने ये आगे कर लिया। इसको ऐसे हमने ये 26 फंदे बनाने हैं और इस धागे को आगे लेकर जाना, कट नहीं करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ऐसे बनाइए, इसको आगे ले जाइए। 1, 2 और ये 3। आप 2-2, 3-3 फंदे के बाद लीजिएगा। तो ये देखिए 26 फंदे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं और धागा हमारा इस तरह से आगे आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ा इस धागे को जैसे 3 फंदे के पीछे से ले रहे हैं तो इतना ही गैप का धागा आपको छोड़ना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, वरना ये यहाँ से फिर टाइट हो जाएगी जुराब नीचे से। तो ये 26 फंदे हमारे यहाँ हो गए हैं, ये देख लीजिएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 2 ये 26, और इधर हमारे हैं 25 फंदे। अब इनको कैसे करना, देखिए धागा तो हमारा आगे आ गया है, इसको हम ऐसे अपनी तरफ लाएंगे। एक फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। यहाँ नीचे से डिजाइन को देख लीजिएगा, ये वाला फंदा हमारा उल्टा ही बुना गया है। अगर सीधा बुन रहा हो या नीचे वाले डिजाइन से तो सीधा बना लीजिए, लेकिन देखिए यहाँ पर ये हमारा एक उल्टा, एक आपका ऐसे सीधा आएगा, देखिए, और एक आपका ये उल्टा, सेम वही यहाँ पर हमारा। अब देखो ये वाला पार्ट बनाया जा रहा है, ये वाला, ताकि यहाँ पर डिजाइन मिल जाए। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके आप लास्ट तक इन फंदों को इस कलर से बना दीजिए। तो ये देखिए इन 25 फंदों को हमने बना लिया। अब आ जाइए आप उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर ये 25 फंदे हमारे इस क्रीम कलर के, यानी लाइट जो कलर है, इससे उल्टे बुने जाएंगे, और आगे के जो 26 फंदे हैं वो हम अपने डार्क कलर से बनाएंगे। तो इन 25 फंदों को बनाइए, और जब आपके ये 25 फंदे बन जाएं तो ये देखिएगा, अब इस डार्क कलर से बुनना, लेकिन धागे को ऐसे क्रॉस करवाएंगे। इसको ऐसे ले लेंगे, ये वाला आपका इधर, ये इधर, और इसको यहाँ ऐसे खींचिए। देखिए
अब ये इसके नीचे दब गया लाइट कलर का, और फिर आप बनाइए। जब आप ऐसे क्रॉस करके बनाओगे तो यहाँ पर आपका जो जॉइंट है वो बहुत अच्छे से आपका मिल जाएगा। क्रॉस नहीं करवाओगे तो यहाँ पर छेद बनते चले जाएंगे। तो ऐसे अब लास्ट तक इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से बुनने के बाद हम आ गए हैं सीधी साइड पर। सीधी साइड से हम इन 26 फंदों को अपने इस डार्क कलर से बनाएंगे। अब नीचे का पार्ट हम डार्क कलर से बनाएं तो सही रहता है, और ऊपर लाइट कलर जो है वो ज़्यादा मैला नहीं होता। नीचे से तले से जुराब ज़्यादा गंदी होती है, तो नीचे हम डार्क कलर लगाएं और ऊपर लाइट कलर से बनाएं तो जुराब की जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आती है और बहुत अच्छी लगती है। तो इन 26 फंदों को हम इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। आगे के जो फंदे हैं 25 फंदे, उसमें हमारा डिजाइन बनेगा। बनाना बहुत ही आसान है, और अगर आप चाहो तो इसे आप एक कलर में भी इसी तरह से डिजाइन डाल के बना सकते हैं। उसमें आपका एक ही कलर का धागा चलेगा, ये आपको कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा। 2 रंगों में बनाओगे तो बिल्कुल सेम बनेगा। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पर अपने डिजाइन को बनाना है। दोनों जुराब में जो डिजाइन बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो धागे को ऐसे क्रॉस करवाइए, इसको ऐसे टाइट करके और अपनी तरफ ले आइए। यहाँ पर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे अपने लाइट कलर से। एक ही रंग से बनाना हो तो भी ऐसे ही बनेगा, 1 और ये 2। धागा पीछे करके एक फंदे को हम स्लिप करेंगे। यही 3-3 फंदे अब हमें बार बार रिपीट करने हैं। तो धागा अपनी तरफ 1 और ये 2 फंदे उल्टे बुन के एक फंदा हम ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बना के धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा स्लिप करेंगे। धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदे को ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा हम स्लिप करेंगे। फिर हमें 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे करके एक फंदा स्लिप करेंगे। धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा। अब चाहे इस जुराब में बनाए या इसमें बनाए बिल्कुल सेम तरीका होगा। इसमें जो डिजाइन बनेगा वो इधर बनेगा, तो एक उल्टा करके एक को हमने स्लिप करना, फिर 2 उल्टे, एक स्लिप, ऐसे ही आपका बिल्कुल सेम एडजस्ट होगा। अब उल्टी साइड से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं, और धागे को आपको बिल्कुल सेम तरीके से क्रॉस करवाना है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो अब देखिए जो फंदे जिस कलर के हैं ऐसे बुनते हुए सिलाई को मैं बना देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमारा जो डिजाइन बना वो यही इन 2 सिलाइयों का डिजाइन है। यहाँ के फंदे वही सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे हैं, और यहाँ पर हमारा डिजाइन बिल्कुल सेम, यही 2-2 सिलाइयाँ रिपीट होंगी। तो आपको एक बार फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। तो पहले हम ये जो 26 फंदे हैं इनको ग्रे कलर से सीधा सीधा बना लेंगे। इनको सीधा सीधा बनाने के बाद फिर देखिए ऐसे इस धागे को लीजिए, इसको टाइट करके और यहाँ आगे ले आइए। तो क्रॉस करवा दिया और फिर हमें डिजाइन बनाना है। तो ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2, धागा पीछे, सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे। यही 3-3 फंदे का डिजाइन बार बार बनाना है। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा हम ऐसे धागा पीछे करके स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर 2 उल्टे, धागा पीछे, इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर 2 उल्टे। ऐसे करते हुए आपने सिलाई को लास्ट तक बना देना है। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, लेकिन जो फंदे जिस कलर के हैं उस कलर से बनाइए। एक रंग से बनाओगे तो आपका एक रंग से ही पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। और ये देखिए सीधे वाले को ऐसे स्लिप किया, लास्ट का फंदा उल्टा। तो अब मैं ऐसे ही इसको बनाते हुए इसकी जो लेंथ है वो हमारे यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ बनी है वो ये देखिएगा, अगर हम ऐसे नापें तो हमारी इतनी होती है। आपको मैं दूसरी तरीके से भी नाप लेना बताऊंगी। हम जुराब को पैर में एड़ी में ऐसे फंसा के और अपना यहाँ तक का नाप ले सकते हैं। तो पहले मैं इसकी यहाँ तक की लेंथ बना लेती हूँ, फिर आपको दोनों तरह से इसका नाप बताती हूँ और ये अंगूठा और उंगली वाला पार्ट पुनना बताती हूँ। तो अब ऐसे ही करते हुए इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। इधर हमारा ये डिजाइन बन गया और नीचे का जो इसका तला है वो हमने ग्रे कलर से बिल्कुल प्लेन बुना है। लेंथ इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसका नाप देखिए, एक तो आप इंची टेप से इसका नाप ले सकती हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में लेना बताया। दूसरा, आप अपने पैर में ये जो एड़ी है इसको डाल के देख लीजिएगा। ये देखिएगा इस तरीके से, इसमें ऐसे नीचे रख के और अपने पैर की एड़ी आप यहाँ पर फंसा लीजिए। जब अपने पैर की एड़ी आप यहाँ पर फंसाओगे और फिर आप इसको ऐसे नाप लेना, नीचे रखोगे तो ऐसे आप अपने पैर का नाप ले सकते हो। जिस किसी के लिए बना रहे हो ऐसे आपका परफेक्ट नाप आएगा। ऐसे नाप लीजिएगा, थोड़ा सा खींच के भी नाप सकते हो क्योंकि ऊन है, पहनने पर ये बढ़ती है। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा पार्ट बन गया। अब इसमें हम देखिए इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे ग्रे कलर के फंदे हैं इनको बिना बुने इस सिलाई में हम उतार लेंगे। ये हमारे 26 फंदे हैं, इनको ऐसे उतार लीजिए। तो ये देखिए इनको मैंने ऐसे उतार लिया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारी जुराब का उल्टा हिस्सा हो गया है, जो बाहर की तरफ है सीधे से हमारा सीधा पार्ट मिल गया। ऐसे फोल्ड करके अब आप एक सिलाई और ले लीजिएगा। तो हमने ये एक एक्स्ट्रा सिलाई और ले ली है और ये देखिएगा इस तरह से ये वाला फंदा हम नहीं लेंगे क्योंकि इधर के फंदे हमारे 25 हैं और इधर के हमारे 26 हैं। तो जो हमारे 26 हैं उसमें से हम पहले एक फंदा लेंगे, फिर दूसरी सिलाई का, फिर एक अपनी तरफ का, एक अपने ऐसे। एक बार हमने अपनी साइड से फंदा लेना है, एक बार हमने बैक साइड से लेना है, लेकिन पहला फंदा हम लेंगे जहां 26 फंदे हैं उसमें से। तो ऐसे करते हुए सभी फंदों को एक सिलाई में डाल दीजिए। तो ये देखिए सभी फंदों को मैंने इसमें बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा बैक साइड के फंदे को हमें स्लिप करना है ऐसे, और अपनी तरफ के फंदे को हमें बनाना है। फिर से देखिए, बैक साइड के फंदे को स्लिप करना है, अपनी साइड के फंदे को बनाना है। ऐसे करते हुए हमें पूरी सिलाई को बुन देना है। इसमें अगर आपने गलती से बैक साइड के फंदे को बनाया तो ये सॉक्स आपकी वहीं पर सिल जाएगी। तो ये पूरा ध्यान रखिए, जो अपनी साइड पर फंदा है उसको बनाना है, जो बैक साइड का है उसको हमें स्लिप करना है। तो ऐसे करते हुए मैं इन सभी फंदों को बना देती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने पूरी सिलाई को बना लिया। यहाँ पर जो हमारा धागा था इसको हमने काट दिया और इसकी 2-3 नोट लगा के इसको पक्का कर दिया। अब हमें इस साइड की सिलाई को बनाना है। तो ये देखिए अपनी तरफ का फंदा है, इसको हम बुनेंगे। बैक साइड का फंदा है, इसको हम स्लिप करेंगे। फिर अपनी साइड के फंदे को बनाएंगे, बैक साइड का स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए हम इस सिलाई को भी बुन लेंगे। तो ये देखिए एक सिलाई इधर से बन गई, एक इधर से बन गई। अभी हमें एक इधर से बनानी है और फिर एक इधर से बनानी है, और उसके बाद हम ये अंगूठे अलग बनाएंगे और उंगली वाला पार्ट अलग बुनेंगे। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपका बैक साइड का फंदा हो उसको आप स्लिप कर दीजिए, अपनी साइड के फंदे को आप बना दीजिए, फिर बैक साइड का स्लिप कीजिए, अपनी साइड का बनाइए। तो ऐसे करते हुए मैं ये इधर की सिलाई, फिर एक इस साइड से, तो यानी दोनों तरफ की हमारी 2-2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद इसमें हम अंगूठा बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमारी 2-2 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम अंगूठा बनाएंगे। दोनों जुराब का अंगूठा हमारा इस ओपन वाली साइड पर ही बनेगा, क्योंकि हमने दोनों जुराब की जो एड़ी बनाई वो अलग अलग जगह पर बनाई। तो अब जो अंगूठा बनेगा वो हमारा दोनों का यहाँ ओपन साइड पर बनेगा। इसका भी देखिए यहाँ ओपन वाली साइड पर हमने बनाया है, और इसका भी हमारा यहीं पर बनेगा। तो ये देखिए अब हम अंगूठे के फंदे अलग करेंगे। एक फंदा हमने ये बैक साइड का स्लिप किया, अपनी साइड का बनाया, 2, ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ये देखिए हमने 18 फंदे अंगूठे के अलग किए हैं।
यहीं से हम टर्न करेंगे, इधर वाला पार्ट हमारा बाद में बनेगा। अब ये जो बैक साइड का फंदा है इसको स्लिप किया, अपनी साइड का फंदा बनाया, फिर इसे स्लिप किया, अपनी साइड के फंदे को बनाया। ऐसे ही अब ये जो 18 फंदे हमने अलग किए हैं, इन्हीं 18 फंदों को ही हमें बुनाई करनी है। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि बैक साइड का फंदा स्लिप करना है, अपनी साइड का फंदा आपको बनाना है। ऐसे करते हुए हमें इस अंगूठे की लेंथ बनानी है। एक जुराब का जब हम अंगूठा बनाएंगे तो हम अपने अंगूठे से नाप लेंगे, लेकिन जब दूसरा बनेगा तो पहले वाली जुराब से ही नापना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ये 18 फंदे हैं, इन्हीं को मैं बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको इसे नाप कर दिखाऊंगी कि मैंने लेंथ कितनी बनाई है, और फिर हम इसकी ऊपर से इस तरीके की गोलाई करेंगे। तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूठे की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। अपनी इस जुराब से मैंने इसका नाप लिया है, क्योंकि पहले वाली हमारी जब बनी तो हम अपने अंगूठे के हिसाब से बनाते हैं, दूसरी बनाते हैं तो पहले वाली जुराब से नाप कर बनाते हैं ताकि छोटे बड़े ना बने। अब देखिए, यहाँ से नाप लीजिएगा, ये जो सेकंड कलर की लाइन दिख रही है, और ये जो आया, ये देखिए 1.5 इंच हमारा बना। 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर ही है, कम नहीं है। ये देख लीजिए 1.5 इंच इस बड़े पर आता है, और ये इससे भी हमारे यहाँ 2 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं। अंगूठा छोटा ना हो, अगर आपके पैर का हिसाब अलग हो तो आप छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारा इतना बनता है। अब इसमें हम घटाई करके और इसकी ये गोलाई वाली शेप बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम एक और ये दो फंदे का एक करेंगे, बैक साइड का फंदा स्लिप, अपनी साइड का फंदा बनाएंगे। लास्ट में भी हमें 2 का 1 करना है। दोनों सिलाइयों पर इस पर हमें घटाई डालनी है। एक सिलाई पर करेंगे तो इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे बच गए, हमने यहाँ 2 का 1 किया। अब टर्न कर लीजिए। पहले आप 2 फंदे का 1 फंदा बनाइए। देखिए 1 और ये 2 का 1 किया, अपनी तरफ का फंदा बनाया, बैक साइड का फंदा हमने स्लिप किया, फिर 1 बनाया, बैक साइड का फंदा स्लिप किया। ऐसे हमें इसकी जो है गोलाई करनी है। ये देख लीजिए, स्लिप किया, और लास्ट के जो 2 हैं इनका हमने 1 बना दिया। अब आ जाइए दूसरी साइड पर। यहाँ पर हम पहले 2 का 1 करेंगे, फिर जो अगर अपनी साइड का है तो बनाएंगे, बैक साइड का फंदा है तो स्लिप करेंगे, और लास्ट में भी हम 2 फंदे का 1 करेंगे। अगर आपको एक तरफ से ही घटाई करनी हो तो 3 का 1 करना होता है। तो देखिए अब ये लास्ट के जो 2 फंदे हैं, इन 2 का हमने 1 किया, फिर टर्न कर लीजिए। सबसे पहले आप 2 फंदों का 1 फंदा बनाइए, अपनी तरफ का फंदा है इसको बुन लेंगे, बैक साइड का फंदा स्लिप करेंगे, और लास्ट में भी हम 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। ये देखिए, अब मुड़ जाइए। यहाँ आप 2 फंदे का 1 करिए, बैक साइड का फंदा स्लिप, अपनी साइड का फंदा बनाएंगे। लास्ट में फिर हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इन 2 का हमने 1 किया। अब फिर से आप टर्न कर लीजिए। ये 2 फंदे का हम 1 फंदा बनाएंगे, अपनी साइड का फंदा है इसको बुनेंगे, बैक साइड का स्लिप करेंगे, अपनी साइड का बुनेंगे, बैक साइड का स्लिप करेंगे, लास्ट के 2 फंदों का 1 करेंगे। अब आ जाइए लास्ट में। देखिए यहाँ हमने 2 का 1 किया, 1 फंदा स्लिप, 1 फंदा हमने बनाया, लास्ट में हमने 2 का 1 किया। अब बच गए हमारे पास, देखिए ये 4 फंदे हैं, इन चारों का हम यहाँ 1 फंदा कर देंगे। चारों को एक साथ लीजिए, चारों का 1 फंदा बनाइए, इसके बीच में ऊन निकालिए और टाइट कर दीजिए। यहीं पर कट नहीं करना है। फिर यहाँ ऐसे सिलाई डालिए, 1 फंदा बनाकर फिर टाइट कीजिए, फिर ऐसे सिलाई डालिए, यहाँ से धागा निकालिए, फंदा बना के टाइट करके फिर इसको आप कट कीजिए। तो ये देखिए फिनिशिंग करके मैंने धागे को हटा दिया। अब हम यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट करेंगे। ये जो बीच में होल बना हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है ये देखिएगा। इधर वाली साइड से ऐसे 1 और ये 2 लूप उठाई, फिर इधर वाली साइड से भी हमने 1 और ये 2 लूप उठा ली, ऐसे अंगूठे के बिल्कुल पास से,
और इसके बीच में से ऐसे लेंगे और अपनी ऊन को ऐसे लपेटेंगे सिलाई पर, और इन चारों लूप के नीचे से ऐसे हम निकाल देंगे। और निकाल के यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा लंबा रखेंगे धागे को, और ऐसे इसकी नोट लगा देंगे। ये जो छेद होता है ना, इसको सुई से सिलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही ये भर जाएगा। तो एक बार हमने नोट लगाई। अब देखिए इधर वाली साइड पे आपका छेद बच गया है, आपने इधर से भी ऐसे ही करना है। 2 लूप उठा लीजिए, ऐसे उंगली रखोगे ना तो दिख जाएंगे, 1 और ये 2 लूप इधर की और 2 लूप इधर की। इनके नीचे से ऐसे सिलाई को लेके ऐसे लपेट के एक फंदा बनाइए, और फंदा बना के इसमें ये जो छोटा धागा है ये हम निकालेंगे। ऐसे निकालिए इस फंदे में से, और ये जो छोटा है ना ये इसके बीच में से ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे खींच दीजिए। यहाँ अब आप पक्का करके और फिर हम इसको बुनेंगे। तो ये देखिए फिनिशिंग करके धागे को हटा दिया है, और आप देख सकते हैं छेद हमारा यहाँ से भर गया है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। बैक साइड का फंदा है, पहला उसे स्लिप करेंगे, फिर अपनी साइड का है इसको बुनेंगे, बैक साइड का स्लिप करेंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड से सिलाइयाँ बनानी है। और ये जो हमारा अंगूठा है, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी लेंथ हो जाएगी, यानी हाफ पे तो आपका यहाँ पर आएगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ तक इसकी लेंथ हो जाएगी। आधे से 2-3 सिलाइयाँ ज़्यादा बुन के और फिर हम ये साइड से इसकी घटाई शुरू करेंगे, आधे से 2 या 3 सिलाइयाँ ज़्यादा करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी लेंथ ये बना ली है, और आप इसमें इस तरह से उंगली डाल के ज़रूर देख लेना, कहीं कोई फंदा सिल गया होगा। ऐसा कई बार क्या होता है कि बैक साइड का फंदा अगर बुना जाए तो बीच में से जुराब सिल जाती है। अब इसे ऐसे नाप कर देखिएगा, ये देखिए आधे से 1-2 सिलाई इसमें ज़्यादा हमारी बन गई है। अब इस साइड से जहाँ हमारी छोटी उंगली होती है, इस साइड से इसमें घटाई होगी। तो देखिए एक फंदा हमारा अपनी साइड का, एक बैक साइड का और एक अपनी साइड का, ऐसे 3 फंदे होने चाहिए। तो इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। फिर बैक साइड का फंदा स्लिप, अपनी साइड का फंदा हम बनाएंगे, फिर दूसरी साइड से फंदों को ऐसे ही बुनेंगे। हमें हर बार यहीं पर बुनते हुए 3 का 1 करना है। तो मैं इस सिलाई को बना लेती हूँ, फिर दूसरी साइड से भी फंदों की बुनाई कर देती हूँ। तो ये देखिए इस साइड से भी सिलाई को बना लिया। अब हम यहाँ पर फिर से 3 का 1 करेंगे, एक अपनी तरफ का, एक बैक साइड का, एक अपनी तरफ का। इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का 1 करेंगे। फिर ऐसे ही बुनना है, इसे स्लिप करना है, अपनी साइड का फंदा बनाना है। इसमें अब हम यहाँ पर ऐसे ही घटाई करते जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे हर बार 3 का 1 करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो हमारी, ये जो अंगूठे की चोटी है बिल्कुल इसके लेवल तक बनानी है, तब तक हम ऐसे ही 3 का 1 यहाँ से करते जाएंगे। तो ऐसे ही घटाते हुए मैं इसके यहाँ तक इसको बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से हम हर बार 3 का 1 करते गए, और इसकी जो लेंथ है वो आप ऐसे नापिएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे चोटी के लेवल में ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें घटाई करनी वो इस साइड से ही फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का फंदा, इसको स्लिप करेंगे। लास्ट बार ये सिलाई हमारी बुनी जा रही है, ये बुना, बैक साइड का स्लिप, अपनी साइड का बुना, इसे स्लिप किया। ऐसे करते हुए इस सिलाई पर हम यहाँ घटाई कर देंगे। हमने हर बार इस सिलाई पर किया है, लेकिन ये जो लास्ट की सिलाई बनाई है इसमें हम यहाँ पर ये देखिए 3 फंदे हैं, इन 3 का यहाँ 1 कर देंगे। बाकी तो हमने यहाँ से घटाया है, लास्ट वाली सिलाई पर हमने यहाँ 3 का 1 कर दिया। अब ये हमारे जो फंदे बच गए इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए 3 का 1 करेंगे, फंदे को सिलाई पर लाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे 2 साथ में लेंगे, 3 का 1, फिर से इसे सिलाई पर लाएंगे, 3 का 1, ऐसे 3 का 1, 3 का 1 करके हमने इन फंदों को बंद करना है। बहुत ही अच्छी सी शेप आती है ऐसे में जुराब की पैर में पहनने पर। और ये देखिए अब ये जो हमारा धागा आ गया फंदा, इसके बीच में से हम ऊन को निकालेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने यहाँ पर टाइट तो कर दिया, लेकिन अगर हमने इसको यहीं पर काट दिया तो ये यहाँ से खुल सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे,
एक फंदा बनाएंगे, इसके बीच में से ऊन निकाल कर टाइट कर देंगे, फिर यहाँ से 3-4 बार निकाल के पक्का कर देंगे तो फिर ये खुलेगा नहीं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी सी हमारी ये अंगूठा और उंगली का पार्ट बन गया। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए यही वाला जो धागा था, पहले तो मैंने इसी को सुई में डाल लिया है, छोटा पड़ेंगे तो दोबारा डाल लेंगे। अब हम यहाँ इस बॉर्डर की जो सिलाई है वो थोड़ी सी अलग तरीके करेंगे और आगे की जैसे मैंने स्वेटर वगैरह सीलना बताया हो वैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने डबल कलर चलाया हुआ है। ये देखिएगा, ऐसे इसके जोड़ को आप मिलाइए, ऐसे निकाल दीजिएगा और फिर यहाँ से ऐसे निकालिएगा। यहाँ से इसकी जो जोड़ है वो अच्छे से आपने मिला देने हैं। मिला के और फिर देखिए ऐसे हम यहाँ बारीक सिलाई करेंगे, ऐसे ये इस तरीके से तो हमें बॉर्डर की सिलाई करनी है। जितना हमारा बॉर्डर है उसकी तो हम ये वाली सिलाई करेंगे, ऐसे फिर इधर से, तो ऐसे बॉर्डर की सिलाई होगी। तो ये देखिए बॉर्डर हमने इसका सील लिया है, बारीक सिलाई हो गई। अब आगे की जो सिलाई होगी वो देखिए, सबसे पहले तो डबल कलर है, ऐसे कलर से कलर मिला लीजिए। कलर से ऊपर कलर नीचे नहीं जाना चाहिए, ना नीचे खिसकना चाहिए। फिर इसको आप ऐसे पकड़िएगा और ये देखिएगा ऐसे सुई डालनी है आपने, यहाँ से ऐसे डालिए, ऐसे करके एक एक फंदा जो हमारा एज स्टिच होता है उसी में हमारी सिलाई कंप्लीट होगी। इसको ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे कीजिएगा। अब जहाँ पर धागा निकला इसकी बैक साइड पर सुई डालिए, फिर इसके यहाँ आगे निकाल दीजिए। फिर यहाँ जहाँ सुई का धागा निकला हुआ है इसके थोड़ा सा पीछे सुई को ऐसे डालिए, जहाँ सुई का धागा है इसके अगले सिरे पर ऐसे निकाल दीजिए। ऐसे हमने अब यहाँ से, और देखो ये आपका ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाली यहाँ पर एक फंदा एज स्टिच का देख लिए हमने रखा हुआ है, इसी फंदे में इसकी सिलाई होगी। तो यहाँ तक सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सुंदर सा हमारा ये जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। और इस जुराब के पेयर को बनाने में इसमें 70 ग्राम ऊन लगी है। 6 और 7 नंबर पैर को ये आराम से आ जाएगी। अगर आपको जुराब का ये पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।